जय सिया राम, जय हनुमान। हमारे साधना मार्ग चैनल पे आप सभी का मैं हृदय से स्वागत करता हूँ। दोस्तों, आज हम आपको हनुमान जी के सिद्धि के विषय में कुछ विशेष चर्चा करेंगे। यह सिद्धि आपको आग के पेड़ से सिद्धि प्रदान होगी। हनुमान जी की साधना संपन्न करनी होगी आग के पेड़ से। यह आग का पेड़ का अर्थ होता है, यह मैं आपके अपने इस वीडियो पे आपको मैं उपलब्ध करा दूंगा। यह पेड़ कि यह इसी को आग के पेड़ कहते हैं, जिसे हम मदार या सफ़ेद आग या सफ़ेद मदार भी कह सकते हैं। सफ़ेद आग का पेड़ या सफ़ेद मदार का पेड़, यह रहा आग का पेड़। ठीक है, यह पेड़ से आपको हनुमान वीर की साधना संपन्न कर लेती होती है, जिससे हनुमान जी साक्षात आपको दर्शन देते हैं और श्री हनुमान जी महाराज राम भक्ति प्रदान करते हैं। आपके हर एक कार्य को सिद्ध करते हैं, जिस कार्य के लिए उनको सिद्ध किए होते हैं। तो यह हनुमान जी की सिद्धि, यह हनुमान वीर की सिद्धि आपको प्रदान करने के लिए संपूर्ण विधि जान लेनी होगी। और यह साधना प्रारंभ करने से पूर्व हम आपको बता दें, यह साधना जो भी साधक प्रारंभ करना चाहता हो या साधना सिद्ध करना चाहता हो, तो सबसे पहले गुरु के सानिध्य में रहकर करे या अथवा विद्वान पंडित के सानिध्य में रहकर करे। अन्यथा किसी प्रकार का होने वाला लाभ एवं हानि का वह स्वयं जिम्मेदार होगा। इसका हमारे चैनल और हम कोई जिम्मेदार नहीं होंगे। यह साधना चलिए प्रारंभ करते हैं। यह साधना करने के लिए जो समय होता है, जो वार होता है, वह आप हनुमान जयंती के समय भी कर सकते हैं। जब हनुमान जी की जयंती हो उस वार को भी कर सकते हैं, जब मुहूर्त होता है अच्छा, या तो किसी भी पूर्णिमा से आप प्रारंभ कर सकते हैं जो शुक्ल पक्ष के आप समय में आ जाए। शुक्ल पक्ष होता है जैसे मान लीजिए अमावस्या से पूर्णिमा के बीच में, तो यह आपको पूर्णिमा से प्रारंभ करनी होती है। और पूर्णिमा से आप प्रारंभ करेंगे तो पूर्णिमा से लेकर अमावस्या तक आपका कृष्ण पक्ष प्रारंभ हो जाता है। इसके लिए ही आपको यह साधना पूर्णिमा से लेकर अमावस्या तक आपको करनी होती है, जो कृष्ण पक्ष में आता है। अगर मान लीजिए किसी भी साधक को विशेष मुहूर्त में करनी हो, अगर ये किसी विशेष मुहूर्त में करनी हो तो नवरात्र में कर सकते हैं, या यह मंत्र आप या यह साधना दिवाली में भी कर सकते हैं या होली में भी कर सकते हैं। यह जितना भी आप गहरे मुहूर्त में जाएंगे, जितने विशेष मुहूर्त में जाएंगे, उतना ही ये सिद्धि जल्दी होगी और आपको इसमें सिद्धता हासिल होगी। जैसे नवरात्र में 4 प्रकार का नवरात्र साल में आते हैं, चैत्र नवरात्र, आषाढ़ नवरात्र और भी 2 गुप्त नवरात्र में शामिल हैं। तो वह आपको जान लेना आवश्यक है। यह गुप्त नवरात्र में भी आप इनकी साधना प्रारंभ कर सकते हैं, या चैत्र नवरात्र में भी कर सकते हैं, या किसी प्रकार का नवरात्र में भी आप प्रारंभ कर सकते हैं। इस प्रकार से आपको इनका समय है। अब इसके बाद आपको यह देख लेना है कि जो आग का पेड़ होता है, जो मदार का पेड़ होता है, जो सफ़ेद मदार होती है, यह सफ़ेद मदार जो आग का पेड़ होता है, इसी के पेड़ के नीचे आपको साधना संपन्न करनी होती है। लेकिन यह पेड़ की जो आयु होती है वह 25 वर्ष के ऊपर होनी चाहिए, ये आपको ध्यान देना है। 25 या 30 वर्ष के ऊपर जितनी ही जूना पेड़ रहेगा, जितना ही पुराना पेड़ होगा, उतना ही यह शक्तिशाली पेड़ होगा और उतना ही सिद्धि आपको अतिशीघ्र ही प्राप्त होगी। हनुमान जी की सिद्धि, हनुमान वीर सिद्धि प्राप्त करने के लिए यह आग के पेड़ आपको ढूंढ लेना होगा और एक निश्चित जगह आपको तय कर लेना होगा कि वह किस स्थान पर है और किस दिशा में है। आपको ऐसे स्थान का चयन करना होगा कि वह स्थान ना कहीं गंदगी में हो, ना कूड़े कचड़े में हो और ना कहीं गंदी चीज पे हो, या अगर कहीं मंदिर के आजू बाजू में हो या मंदिर में हो, या किसी मंदिर के स्थान पर जो बाग बगीचा होते वहाँ हो, तो वो सर्वोत्तम होगा यह साधना करने के लिए। तो सबसे पहले जो आग का पेड़ होता है, वह पेड़ के आपको कम से कम 3 फीट के दूरी पे आपको एक रेख मार देना है गोला आकार में, और वह गोले आकार में आपको उसके भीतर यानी उसके अंदर आपको पूर्ण रूप से साफ सफाई कर लेना है। थोड़ा भी घास वगैरह हो उसको छील लेना है, कुछ गंदा वगैरह गिरा हो साफ सफाई कर लेना है, और गोबर से और लाल मिट्टी से, या पीला मिट्टी हो, लाल हो, कोई भी मिट्टी हो, गोबर मिश्रित करते हुए वहाँ पर अच्छे से लेप देना है। वह स्थान को लेप देने के बाद उस स्थान पे गंगा जल गौमूत्र फिर छिड़क देना है। उस पेड़ के जिस पेड़ का आप साधना करने जाओगे उसके पेड़ के चारों तरफ में क्रिया करनी है, वह इस बारे में बता रहा हूँ। ठीक है, हमारे वीडियो को ध्यान से सुनिए तो ही समझ में आएगा। उसके बाद
मान लीजिए आपने सब अच्छे साफ सुथरा करके गोबर से लेप कर दिया। गोबर से लेप करने के बाद आपको गौमूत्र गंगा जल छिड़क देना है। अब वह पेड़ के ऊपर अगर किसी प्रकार की पंछी या घोंसला वगैरह बनाया हो या कोई जानवर अगर वहाँ पे रात्रि में वास करते हो, ठीक है, तो यह क्रिया आपको प्रारंभ करने से पहले आपको उनसे प्रार्थना करनी होती है। किस चीज़ से? पेड़ से, कि हे आग के देवता, हे पेड़, हे आग, हे मतलब मदार के पेड़ या हे आग के पेड़, मैं आपको कल से पूजा करने आने वाला हूँ, यहाँ हनुमान वीर की साधना प्रारंभ करने आने वाला हूँ। आप हमें साधना में सफलता प्रदान करें और इस पेड़ पर निवास करने वाले जीव जंतु, भूत प्रेत या पशु पंछी या किसी प्रकार के कीड़े मकोड़े जो गुप्त रूप से शक्तियाँ विराजमान हैं देव देवता वाले, तो वह हमारे पूजा से अगर किसी प्रकार उनको विघ्न उत्पन्न हो तो हमें क्षमा करिएगा, हमें आज्ञा दीजिए कि हम पूजा करने में सफल हो और हम करने जा रहे हैं। तो इस प्रकार उनको प्रार्थना करना है। उन्हें थोड़ा सा प्रसाद लेके चले जाना है। प्रसाद में आप बतासा, लवंग या किसी प्रकार मीठा लेके जाके आप उनको अर्पण कर सकते हो, उनके नाम से जल वगैरह डाल सकते हो। इस प्रकार उनको प्रार्थना एक दिन पहले कर लेना है। तो वहाँ पे गुप्त रूप से जो शक्तियाँ विराजमान होती हैं उस पेड़ पर, आग के पेड़ पर, वह वहाँ से आपको अनुमति मिल जाती है कि आप कर सकते हो। तो उनका जो बदुआ या जो पेड़ पौधे पे जो पंछी वगैरह रहते हैं, जो घोंसला वगैरह बनाकर उनको आपके मंत्र जप से या आप जो हवन या धुनी करेंगे उस वजह से उनको कष्ट होती है, तो वो आपको श्रापित नहीं करेंगे, ठीक है। और वहाँ पे गुप्त रूप से जो शक्तियाँ विराजमान होती हैं, जब आप साधना में करने जाओगे तो वो किसी प्रकार का विघ्न नहीं करेंगी। वहाँ की गुप्त शक्तियाँ, वो भूत प्रेत की हो या देवी देवता की हो, ऐसे देखा जाए तो बहुत सी शक्तियाँ आग के पेड़ के पास उपस्थित होती हैं। इतना तक कि आपको अनेक प्रकार की सिद्धियाँ आग के पेड़ के पास से प्राप्त होती हैं। लेकिन किंतु यह वीडियो में हम आपको हनुमान वीर साधना के बारे में बता रहे हैं। तो एक दिन पहले आपको आमंत्रण कर लेना है, उनसे अनुमति ले लेना है। फिर दूसरी रात को आपको वहाँ पे आपको जाना है। सूर्य अस्त होने के बाद वहाँ पे गोबर से आपको लाल मिट्टी या पीला मिट्टी जो भी हो आपको उससे से लेप लेना है। सूर्य अस्त होने के बाद ये क्रिया ही करना है, क्योंकि सूर्य उदय से पहले क्रिया कर नहीं सकते। उसके बाद अब आपको वहाँ पर खैर की लकड़ी की बनी चौरंग, यानी लकड़ी का चौरंग होना चाहिए। खैर की लकड़ी या नीम की लकड़ी या तो आम की लकड़ी, ये तीनों लकड़ी से निर्मित चौरंग होनी आवश्यक है। अब वह पेड़ को सटा के, यानी पेड़ को ही लग कर वो चौकी को रख लेना है। उसके बाद वह चौकी के ऊपर लाल वस्त्र आपको बिछा देने हैं, ठीक है। लाल वस्त्र बिछाने के बाद आपको मिट्टी का कलश लेना है। मिट्टी के घड़ा यानी कलश ले लेना है। वह कलश उसी हिसाब से लेना कि उसके ऊपर नारियल रख सके। वो नारियल अंदर भी नहीं जाना चाहिए और वो ऊपर भी नहीं होना चाहिए ज़्यादा, वो बराबर बीच में होना चाहिए। जैसे हम घर में मंदिर में रखते हैं कलश, उसी हिसाब से कलश आप वहाँ मिट्टी का ले सकते हैं। अब ये देखिए कि वह कलश आपको लेना है। कलश लेने के बाद वह कलश के अंदर आपको जो जो सामग्री डालना है इस बारे में चर्चा करते हैं, और क्या क्या सामग्री अब पूजा में लगेगी उस बारे में विस्तार पूर्वक बात करते हैं। अब सबसे पहले वह मिट्टी का जो आप कलश लेंगे उसके अंदर आपको दूध डालना है, वो भी गाय का ही दूध होना चाहिए। गाय का दूध और थोड़ा गंगा जल आपको उसमें डाल देना है। उसके अलावा कोई दूसरा सामग्री या चीज़ नहीं डालना है। और आपको एक पानी वाला नारियल लेना है। वह पानी सूखा, मतलब जो नारियल लेंगे वो फटा नहीं होना चाहिए, टूटा फूटा नहीं होना चाहिए नारियल, एकदम साफ नारियल होना चाहिए। और वह नारियल का जो पानी सूखना नहीं चाहिए, पानी अंदर होना चाहिए, ठीक है। इस प्रकार आपको नारियल लेना है। और वह नारियल को अच्छे से सिंदूर से रंग लेना है। जो हनुमान जी को सिंदूर अर्पण करते हैं वह वजन वाला सिंदूर होना चाहिए, अच्छा वाला। वह सिंदूर पूरे वो क्या बोलते हैं नारियल में अच्छे से लगा देना है और लाल वस्त्र से उस नारियल को लपेट लेना है। और लपेटने के बाद जो रक्षा सूत्र होता है उससे आपको एक बार नारियल के लेफ्ट से राइट बांध देना है और फिर ऊपर से नीचे बांध देना है। ऐसा आपको क्रॉस के रूप में वह नारियल को रक्षा सूत्र से बांध लेना होता है। फिर उसी कलश के ऊपर वह नारियल रख देना होता है कपड़े के साथ जो आप बांधे रहेंगे, ठीक है। अब ये हो गया नारियल आपको इस प्रकार तैयार करना है। अब जो मिट्टी का आपने कलश लिया होगा जिसके अंदर आप दूध डाले हो, वह कलश के जो गला होता है वह कलश के गले में आपको रक्षा सूत्र 12 गांठ मारना होता है। 12 बार ऐसा घुमा के 12 गांठ हनुमान जी के नाम से यह मंत्र से आपको बांध लेना होता है। अब उसके बाद वह जो चौकी आप निर्माण करोगे वह चौकी के पूरे चौकी के ऊपर आपको अच्छत यानी चावल के अंदर लाल सिंदूर वगैरह मिलाकर, कुमकुम से मिलाकर या लाल रंग मिलाकर वह अच्छत बना लेना है और वो पूरे चौकी बिछा देना है।
उसके बाद बीचों में आपको यंत्र स्थापना करना होता है, हनुमान जी का यंत्र होता है जो प्राण प्रतिष्ठा सिद्ध होना चाहिए, ये यंत्र। अब यह यंत्र आपको सिद्ध होने के बाद वह यंत्र के ऊपर वह कलश आपको स्थापित करना है और कलश के ऊपर नारियल रख देना है, ठीक है। इस प्रकार से यह आपका हो गया पूरी तैयारी। अब इसके चारों दिशा में आपको घी का दीपक प्रज्वलित करना होता है, चारों दिशा में एक एक वात का एक एक दीपक घी का प्रज्वलित कर लेना होता है। अब आप जिस स्थान पे बैठेंगे वह स्थान आपको कुशा का आसन लेना है। कुशा के आसन के ऊपर आपको लाल आसन बिछा देना है, लाल वस्त्र का, और उसके बाद आपको सिर्फ लंगोट धारण करके बैठना है और किसी प्रकार का धोती वगैरह नहीं पहनना है, कपड़ा सिर्फ लंगोट धारण करना है, वो भी लाल वस्त्र आपको होना चाहिए, लाल कलर का लंगोट होना चाहिए। और उसके बाद आप जनेऊ धारण, जनेऊ संस्कारी भी होना आवश्यक है। उसके बाद आपका शेखा होना चाहिए, शेखा बांध देना है मंत्र के जरिए, और इस प्रकार से आपको करना होती सब संपूर्ण तैयारी। अब इसके बाद आप जो आग के पेड़ के पास करेंगे वहाँ आप सबसे पहले जो आप जितना घेरा बनाए रहेंगे, जितने दूर पे आपने गोला आकार में गोबर लिपा होगा गोबर और मिट्टी से, उतने ही हिसाब से आपको एक घेरा बंधन आपको चारों दिशा में घेर लेना है। घेरा बंधन में मंत्र बता दिया हूँ, आप उस वीडियो का लिंक इस वीडियो के नीचे देख सकते हैं। वह हनुमान और भैरव जी का मंत्र है जो सिद्ध करने के लिए उसका एक अलग से वीडियो मैंने बनाया, वो देख सकते किस प्रकार रक्षा बंधन हम तैयार कर सके और घेरा बंधन कर सकते हैं। संपूर्ण रूप से हमें रक्षा प्रदान हनुमान जी महाराज करते हैं, ठीक है। तो वह रक्षा घेरा बंधन आपको सिद्ध कर लेना है और यह कार्य में यह सिद्धि प्रदान करने के लिए आप यूज कर सकते हो वह मंत्र। फिर रक्षा बंधन आपका तैयार हो गया। फिर उसके बाद अब जब आप बैठें तो आपका मुख दक्षिण दिशा में होनी चाहिए पेड़ के। अब यह दक्षिण दिशा में करने के बाद आपको लेना है एक अत्तर, अत्तर मतलब सुगंधित अत्तर होनी चाहिए, वो भी मोगरे का या चंदन का, यह दो में से एक का ही अत्तर लेना है। और वह वृक्ष के आपको जो वृक्ष के नीचे आप कर रहे हैं साधना, वह वृक्ष के चारों तरफ वह अत्तर गिरा देना है और थोड़ा सा जो आपने चौकी आपने स्थापना दिया होगा वह चौकी के आजू बाजू में आपको गिरा देनी है, ठीक है। और वह अत्तर गिराने के बाद वह अत्तर अपने थोड़ा थोड़ा बदन में लगा लेना है, जैसे आँख में हल्का, आँख के पलकों पे, है ना। उसके बाद हाथ पैर में, अपने हथेली में, अपने तलवे में, है ना। इस प्रकार गले में, थोड़ा हल्का जुबान में ऐसा लगा लेना है। अब इसके बाद आपको रुद्राक्ष की माला लेना है या तो लाल मूंगे की माला लेना है। अगर रुद्राक्ष माला ले रहे हैं तो आपको पंचमुखी लीजिए, या तो अगर लाल मूंगा का माला मिल रहा है तो बहुत उत्तम होगा, ठीक है। इस प्रकार का संस्कारी माला आपको धारण करना है। और माला जब आप मंत्र जपेंगे तो माला को आपको ढक लेना है, किसी मतलब जो गाय मुँह आता है, गाय मुख, उसके अंदर आपको लेकर वो माला जप सकते हैं। वह आपको किसी प्रकार का गायमुख ले सकते हैं जिसमें आप माला डाल के जप सकें, ठीक है। अब आपको इस प्रकार से मंत्र जपना है जो मैं मंत्र स्क्रीन पर दिखाने वाला हूँ, यही मंत्र को आपको सिद्ध करना है जो मैं उच्चारण नहीं कर सकता, ठीक है। अब आपको इसी प्रकार का मंत्र, यह मंत्र आपको कम से कम 53 बार, ठीक है, 53 बार, 54 बार कर सकते हैं, ठीक है। क्योंकि 108 का आधा 54 होता है, 54 आपको माला प्रति रात को कर लेना। ये 2 घंटे में हो, 3 घंटे में हो, वो आपके ऊपर है। और यह साधना आपको जितने समय तक बताया गया है उतने समय में आप संपन्न कर लीजिए। ये जब साधना आपका संपन्न हो जाए तब आप जितना भी मंत्र जपे रहेंगे उसका काउंटर करने बाद उसका दशांग निकाल लेना है। दशांग निकालने के बाद उसी पेड़ के नीचे आपको हवन करना होता है। हवन के लिए आपको जो जो सामग्री लगेगी उस बारे में बात कर लेते हैं। सबसे पहले गाय का घी लगेगा। गाय के घी के साथ काला तिल, जौ, कमलगट्टा, सिंदूर, चंदन का पाउडर, ठीक है, काला सरसों, उसके बाद पंचमेवा, गूगल, यह सामग्री जमा करने के बाद आपको इसी प्रकार हनुमान जी के बताए हुए मंत्र से जितना भी आप मंत्र जपे रहेंगे उसका दशांग आपको हवन करना होता है। यह क्रिया आप जब तक करेंगे, यह क्रिया आप जब तक संपन्न करेंगे, उसके मध्य में आपको अनेक प्रकार की परछाई, अनेक प्रकार की आपको अनुभव होने प्रारंभ हो जाएंगे। परछाई मतलब अनेक प्रकार का आपको आगे पीछे दौड़ना, चलना, ये सब महसूस होना चालू होगा। कोई काला काला परछाई आपके पीछे खड़ा है,
आपके कान के आसपास में जा रहा है, ये सब आपको अनुभूति होने लगेगी। जब ये साधना करके उठोगे तब, साधना करते वक्त आप रक्षाबंधन के अंदर रहोगे इसलिए अनुभूति नहीं होगी। जब जैसे आप निकलोगे उस साधना रक्षाबंधन से, उसी प्रकार आपको ये थोड़ा अनुभूति होना चालू हो जाएगा। और सपने के माध्यम से आपको अनेक प्रकार के बंदर, आपको अनेक प्रकार के कुत्ते वगैरह दिखेंगे, आपको शमशान दिख सकता है, आपको मुर्दे दिख सकते हैं जलते हुए, आपके पीछे सांड या अथवा बैल दौड़ते हुए दिखेगा आपको मारने के लिए। ऐसी अनेक प्रकार की आपको शक्ति दिखती है जो आपको परीक्षा लेने के लिए, आपको भयभीत करने के लिए कि साधना बंद कर दो, इस प्रकार से परीक्षा लिया जाता है। और फिर जैसे जैसे आपको यह सिद्ध होने लगते हैं मंत्र, जैसे जैसे हनुमान जी महाराज सिद्ध होने लगते हैं, तो आपको सपने में आप स्वयं उड़ते हुए अपने आप को देखते हो, या स्वयं आप अपने आप को किसी व्यक्ति से लड़ते हुए देखते हो। और जब वो व्यक्ति से लड़ते हो तो उस व्यक्ति को आप परास्त कर देते हो, एक अपने काली उंगली से उठा के वह व्यक्ति को हवा में फेंक सकते हो। इतनी शक्ति आपको सपने के माध्यम से प्राप्त हो जाती है हनुमान जी से। अब आप जब ये देखने लगे कि सपने में आप स्वयं उड़ रहे हो, तो समझ जाना कि हनुमान जी का आपको यह मंत्र सिद्ध हो गया है। अब जब जैसे ये मंत्र आपको पूर्ण रूप से जब सिद्ध हो जाएगी, जब आप हवन कर लोगे तब, अब जब ये हवन जब आप कर लेंगे तो उसी आग के पेड़ के अंदर से आपको आवाज आना प्रारंभ हो जाएगा। आपको तुरंत जैसे हवन संपन्न हो जाए वैसे आपको बैठ के वहाँ पे लास्ट के दिन में, जब आप अंतिम दिन हवन करेंगे, हवन करने के बाद आपको बैठ के सीताराम का जप करेंगे कि श्री सीताराम श्री सीताराम श्री सीताराम, ऐसे आधा घंटे तक आप जप करेंगे। हवन होने के बाद जब आप जप करेंगे तो उसी पेड़ के अंदर से आपको आवाज आना प्रारंभ हो जाएगा। आवाज इस प्रकार से आएंगे कि हे साधक, आपने हमें किस लिए साधा है, या हमें किस कार्य के लिए सिद्ध करने के लिए उपस्थित आप हुए हो। तो इस प्रकार से आपको प्रश्न करेंगे। तो आपसे उनसे हाथ जोड़कर निवेदन करना है कि हे देवता, हे परम पूजनीय वीर हनुमान, हमारे समक्ष प्रस्तुत होने की कृपा करें। हमें हमारा मार्गदर्शन करने के लिए आप हमें साक्षात दर्शन दें। इस प्रकार उनके निवेदन करना है। ये याद रखें, अगर वह आवाज आ रहा है तो ठीक है, अगर आपके समक्ष प्रत्यक्ष आ रहे हैं तो भी ठीक है, अगर प्रत्यक्ष आ रहे हैं तो ये याद रखिए कि आपको एक झटका वो जरूर देंगे। क्यों झटका देंगे? क्योंकि हनुमान जी वीर हैं, वो वीर साधना कर रहे हो, वो पहले आपको अपनी स्वयं की शक्ति की जो वीरता है आपको एक झटका देके आपको परास्त करने के लिए ही आएंगे, क्योंकि वो उनका स्वभाव है। वीर हनुमान पहलवान वीर हनुमान है ये। जैसे मान लीजिए कोई भी वीर अगर किसी वीर के पास उपस्थित हो रहा है, क्योंकि आप उनको साध रहे हो, तो वो इतनी आसानी से आपको नहीं साधते, वो आपको इतनी आसानी से सिद्धता नहीं प्रदान कर देते। इसीलिए वो एक अंतिम परीक्षा लेते हैं, आपको झटका देते हैं। आप हो सकता है कि आप अपने स्थान पर बैठ के 2-4 फीट या 2-4 फीट तक आप गिर सकते हो, यानी दूर तक गिर सकते हो। झटके लगेंगे तो आप जा सकते हो, इतना लंबे तक आपको झटका देंगे तो आप गिर सकते हो। इस प्रकार से आपको झटका देते हैं हनुमान जी महाराज जब आपके समक्ष आते हैं। और आने के बाद आपसे वो सर्वप्रथम प्रसाद मांगते हैं कि आपने उनको प्रसन्न करने के लिए क्या प्रसाद रखा हुआ है, क्या उनको भोग देने के लिए आपने रखा हुआ है। तो वही आपको गुड़, चना और तुलसी का दल यानी तुलसी का पत्ता आपको हनुमान जी को प्रसाद देना होता है। अगर आपने तुलसी का पत्ता नहीं डाला होगा तो आप समझ लीजिए दूसरा झटका खाने के लिए तैयार रहिए, क्योंकि दूसरा आपको फिर से झटका मिलेगा। इसीलिए आप ये प्रसाद तैयार रखिएगा हवन संपन्न होने के बाद। उसके बाद जब प्रसाद आप उनको चढ़ाएंगे तो आपसे अत्यंत प्रसन्न होंगे और आपको वह स्वयं आपको कुछ बिना बोले आपको वरदान दे देंगे कि हे साधक, मैं आपको श्री राम भक्ति प्रदान कर रहा हूँ और मुझ वीर हनुमान की आपको साधना सिद्ध हो गई है। इसके पश्चात आप अगर किसी भी कार्य को संपन्न करने के लिए मेरा आह्वान करोगे, हनुमान जी इस प्रकार आपको वचन देते हैं कि आप किसी प्रकार का हमें कार्य करने के लिए आह्वान करोगे तो हम आ जाएंगे। आपका हर एक कार्य को सिद्ध करने के लिए मैं आपके समक्ष उपस्थित हो जाऊंगा और श्री राम भक्ति प्रदान करता हूं, क्योंकि आप जब तक श्री राम का चिंतन करोगे, जब तक श्री राम का ध्यान करोगे, तब तक मैं आपके समक्ष उपस्थित रहूंगा, तब मैं आपका कार्य करूंगा। इस प्रकार वह आपको वचन देते हैं और आपका हर एक कार्य करने के लिए वह उपस्थित होते हैं। अब ये मैं आपको बता दूं कि यह जब हनुमान जी महाराज आपको सिद्ध होते हैं वीर हनुमान, तो ये आप क्या क्या कार्य करवा सकते हो। अभी ये तो बोलने की आवश्यकता नहीं कि वीर हनुमान जब सिद्ध हो तो क्या कर नहीं सकते, वह तो स्वयं शंकर शिवम केसरी नंदन है? वो तो अष्ट सिद्धि नवनीत के दाता है, अनेक प्रकार के विघ्नों से आपको मुक्ति देने वाले हैं, है ना। अनेक प्रकार के बंधनों से आपको मुक्ति देने वाले हैं, हर एक विघ्न को काटने वाले हैं। स्वयं भगवान श्री राम के काज संवारने वाले वीर बजरंगी संकट मोचन हनुमान जी है। तो उनके बारे में आप साधकों को बताने की आवश्यकता नहीं, अनेक प्रकार के कार्य उनसे करवा सकते हो। भूत प्रेत हो, किसी प्रकार का आपको दिक्कत हो, बीमारी हो, अनेक प्रकार के उनसे सवाल
आप प्रश्न कर सकते हो, उसको आपको उत्तर मिल जाएगा। अनेक प्रकार के हर एक सिद्धियां आपको हनुमान जी महाराज सिद्ध होने के बाद प्रदान करते हैं और आपका हर एक कार्य को संपन्न करेंगे। वह किसी प्रकार का हो, आपका बिजनेस हो, धंधा हो, दुकान हो, आप स्वयं अगर किसी भूत प्रेत हटाने चाहो उसको हटा सकते हो। किसी को बच्चा ना पैदा हो तो हनुमान जी के मध्य में रहकर उनसे मंत्र अभिमंत्रित करते हुए वह स्त्री को आप पुत्र प्राप्त करने के लिए हनुमान जी से निवेदन कर सकते हो, है ना। अनेक प्रकार के अगर किसी और भी देवी देवता का सिद्धि प्राप्त करने हो तो हनुमान जी से आप मार्गदर्शन ले सकते हो। ऐसे बहुत सी साधना कार्य है जो हनुमान जी के जरिए अब यह वीर साधना से संपन्न करा सकते हो। तो ये रहा आग के पेड़ के माध्यम से हनुमान वीर साधना संपन्न करने की संपूर्ण विधि आपको मैं बता दिया हूँ। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो हमारे वीडियो को लाइक करें। अगर इसी प्रकार का वीडियो प्राप्त करना चाहते हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर ये वीडियो आपको अगर और किसी प्रकार का वीडियो आपको चाहिए तो हमें कमेंट्स के माध्यम बताइए, हम वह वीडियो बनाने के लिए जल्द आपके समझ प्रस्तुत करेंगे। तो चलिए मिलते हैं किसी और वीडियो के साथ। अभी हम प्रस्थान करते हैं। जय सिया राम, जय हनुमान।